हेलो गाइस, ये एएनएन का लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट यूनिट एप्लीकेशन ऑफ एएनएन। इसमें हम देखेंगे पैटर्न क्लासिफिकेशन में रिकॉग्निशन ऑफ ओलंपिक गेम्स के लिए एप्लीकेशन, और दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर्स। फिर सेकंड टॉपिक नियोकॉग्निट्रॉन, रिकॉग्निशन ऑफ हैंडरिटन कैरेक्टर्स। फिर नेटवर्क टू कन्वर्ट इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच। फिर रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्सोनेंट वॉवेल, segment texture classification and segmentation. So let's start. फर्स्ट है हमारा पैटर्न क्लासिफिकेशन में रिकॉग्निशन ऑफ ओलंपिक गेम सिंबल। इसके लिए हम ये रिकॉग्नाइज करने के लिए ओलंपिक गेम सिंबल्स को सीएनएन का आर्किटेक्चर यूज करते हैं। सीएनएन एक डीप लर्निंग मॉडल है जो इमेजेस को एनालाइज करता है इफेक्टिवली। इसका स्ट्रक्चर सीएनएन का ये वही बताया गया है इसमें कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है, ये इमेज पे फिल्टर अप्लाई करके इम्पोर्टेंट फीचर जैसे लाइन कर्व निकालती है। फिर सेकंड होती है पूलिंग लेयर, इनसे फीचर मैप छोटा होता है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, जो इमेज का साइज है उसको छोटा करने में हेल्प करती है ये। और थर्ड रहती है फुल्ली कनेक्टेड लेयर, फाइनल डिसीजन लेने के लिए, आउटपुट देने के लिए फुल्ली कनेक्टेड लेयर फीचर को डिफरेंट आउटपुट क्लासेस से मैप करती है। और आउटपुट में हम सॉफ्टवेयर फंक्शन यूज करते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन फंक्शन टू प्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्लासेस। मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें जो लेबल डेटा सेट चाहिए रहता है, जैसे इसमें ओलंपिक गेम के सिंबल का लेबल डेटा सेट प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको ट्रेनिंग में, तो ही वो आउटपुट जनरेट करेगा। और परफॉर्मेंस को वी कैन एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल यूजिंग मैट्रिसेस सच एज एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डेटा ऑगमेंटेशन भी कर सकते हैं हम इसके अलावा, जैसे डेटा सेट में रिसाइज करना, डेटा सेट को रोटेट करना, फ्लिप करना। ट्रेनिंग के बाद हम उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं बाद में। यही एप्लीकेशन में लिखना है कि ओलंपिक गेम सिंबल में हम कैसे पैटर्न को क्लासिफाई कर सकते हैं यूजिंग सीएनएन। ये स्टेप्स है पैटर्न क्लासिफिकेशन के लिए। पहले इनपुट देंगे, फिर सेंसिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, पोस्ट प्रोसेसिंग और डिसीजन फाइनल। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर्स। प्रिंटेड कैरेक्टर का रिकॉग्निशन जिसका यूज होता है ओसीआर सिस्टम में, जहाँ पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को मशीन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। Image of a document such as book, printed pages, converted them into machine readable text. यहाँ पे भी हमने CNN का यूज करे हैं। इमेज को इनपुट दिया जाता है जो डॉक्यूमेंट रहती है, उसमें CNN लेयर फीचर एक्सट्रैक्ट करती है, यही कॉन्वोल्यूशनल, पूलिंग और एफसी लेयर। और जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर है वो फीचर एक्सट्रैक्ट करती है, पूलिंग और फुल्ली कनेक्टेड लेयर आउटपुट क्लास प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कैरेक्टर को आउटपुट मतलब कौन सा कैरेक्टर है, ए बी सी, वो क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ट्रेनिंग के लिए हमें जो इमेज चाहिए होती है वो स्कैन कैरेक्टर विथ लेबल के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, हमारे पास लेबल डेटा प्रेजेंट होना चाहिए ट्रेनिंग में देने के लिए। और परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए अगेन डेटा ऑगमेंटेशन इसमें यूज होता है, जैसे ओलंपिक में यूज हो रहा था वैसे इसमें भी डेटा ऑगमेंटेशन, वी कैन यूज डेटा ऑगमेंटेशन एंड टेक्निक सच एज रैंडम रोटेशन, ट्रांसलेशन टू इंक्रीज द साइज ऑफ डेटा सेट एंड इम्प्रूव द जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। और मॉडल जब ट्रेन हो जाता है उसके बाद उसको इवेल्युएट करने के लिए एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल से हम इवेल्युएट कर सकते हैं मॉडल। ये सिमिलर टू वन यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग ओलंपिक गेम सिंबल, दोनों भी आएगा तो उसमें सीएनएन का यूज हो रहा है। सीएनएन को एक्सप्लेन कर देना और ट्रेनिंग के लिए कैसा डेटा सेट चाहिए, फिर ट्रेन करने के बाद किससे हम इवेल्यूट कर सकते हैं वो सब बता देना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेटवर्क। ये टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन के लिए यूज होता है, कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच। ये डेवलप किया था टेरी और चार्ल्स ने रोजनबर्ग फॉर द कन्वर्जन ऑफ English text to speak. It is a type of recurrent neural network that uses combination of feed-forward and feed-backward connection to produce a time-varying output signal. अब हमें स्पीच में चाहिए तो टाइम वेरिंग आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं,
पहला इनकोडर नेटवर्क। इनकोडर नेटवर्क जो है, जो फोनेम, जो इंग्लिश के बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो बेसिक यूनिट रहते हैं साउंड के, उनको प्रोसेस करता है एज ए इनपुट। और जो डिकोडर है, वो फाइनल स्पीच जो है उसका वेव फॉर्म जनरेट करता है। मतलब ये बेसिक इंग्लिश यूनिट को सीक्वेंस के फॉर्म में इनपुट में लेता है और प्रोड्यूस सेट ऑफ हिडन स्टेट एक्टिवेशन। और ये जो है वो जो इनपुट इसने लिया है उसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, टाइम वेरिंग दैट रिप्रेजेंट अ करेक्ट स्पीच वेव फॉर्म। फिर ट्रेनिंग में इनपुट डेटा होता है फेनोम सीक्वेंस में, और आउटपुट में स्पीच में वेव फॉर्म मिलता है हमको। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम यूज होती है इसमें, जिसमें वेट अपडेट होते जाते हैं कन्वर्जन होने के बाद। ये मॉडल काफ़ी बेसिक है। ये फर्स्ट मॉडल था, मतलब इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन का, तो ये बेसिक मॉडल है। लेकिन इसने टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन की फील्ड में अ, भी यूज़ होता था ये पहले बहुत। लेकिन आज के टाइम पे जो नए-नए मॉडल आ गए हैं, जैसे डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और एंड टू एंड स्पीच सिंथेसिस, ये इन सब मॉडल ने नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया है। ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये इनपुट विंडो है जिसमें वर्ड लिए हैं, फिर वर्ड को हिडन यूनिट में दिए हैं, और आउटपुट में हमको वेव फॉर्म मिलता है यहाँ पे आउटपुट विंडो में। फिर नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्सोनेंट वॉवेल। वॉवेल ए ई ओ यू आई जो होते हैं अल्फाबेट में वो, और रिमेनिंग जो रहते हैं वो है कॉन्सोनेंट। तो उस उनका ही रिकॉग्निशन ऑफ आरवी सेगमेंट। ये स्पीच प्रोसेसिंग में एक और की एप्लीकेशन है, सीवी सेगमेंट रिकॉग्निशन का। It is a it is used a combination of signal processing technique and a machine learning algorithm. फर्स्ट स्टेप होती है इसकी, प्री प्रोसेस द स्पीच सिग्नल टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना, सच एज फ्रीक्वेंसी, कंटेंट, ड्यूरेशन ऑफ ईच सेगमेंट. This is typically done using techniques such as spectral analysis, linear predictive coding. वंस द फीचर जब फीचर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करेंगे, हिडन मार्कव मॉडल और न्यूरल नेटवर्क। ये इम्पोर्टेंट है, ये सीवी रिकॉग्निशन में यही इसका ही मेन काम रहता है, ये न्यूरल नेटवर्क का। HMM is a popular choice of speech recognition because they can model the temporal structure of the speech and capture the transition between different CV segment. ये इम्पोर्टेंट याद रखना, अगर आपको ये एग्जाम में आएगा तो HMM लिखना ज़रूरी है। जो HMM है, ये फीचर इनपुट दिए जाते हैं किसी भी मॉडल को, तो ये न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पे वर्क करता है। HMM जो है वो टेम्पोरल ट्रांजिशन को मॉडल करता है, और न्यूरल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स जो मॉडल रहते हैं उसको सीखते हैं। फिर रीसेंट ट्रेंड अगर देखें तो वही, जैसे पिछले नेटवर्क में डीप लर्निंग मॉडल आ चुके हैं, यहाँ पे भी CNN RNN है, जो रॉ ऑडियो से एंड टू एंड ट्रेनिंग करके बिना मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्ट करके हमको आउटपुट दे देते हैं। ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, हमने इसको सीवी सेगमेंट दिए हैं। तो ये सेगमेंटेशन वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होती है। जो वॉवेल फीचर है वो HMM के थ्रू वॉवेल रिकॉग्निशन में जाते हैं, और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट में। तो और इसके थ्रू HMM के थ्रू ये लेबल होता है कि कौन से वॉवेल है, कौन से कॉन्सोनेंट है, उनका रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सचर क्लासिफिकेशन। टेक्सचर क्लासिफिकेशन का यूज होता है जब इमेज के अंदर रिपीटेटिव पैटर्न प्रेजेंट रहते हैं। उससे जो रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना रहता है कि क्या टेक्सचर है उनका। विजुअल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर दैट रिपीट अक्रॉस एन इमेज, सच एज अ ग्रेन ऑफ वुड और अ टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक। इसकी स्टेप्स देख लेते हैं। इन्वॉल्व ग्रुपिंग सिमिलर टेक्सचर इनटू कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन ही है, तो सिमिलर जो टेक्सचर है उनको कैटेगरीज में क्लासिफाई करना ऑन देयर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक. This is typically done by using a combination of feature extraction and machine learning algorithm. इसमें दो मेजर चीज यूज होती है, फीचर एक्सट्रैक्शन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। फीचर एक्सट्रैक्शन जिसमें लोकल बाइनरी पैटर्न LBP और ग्रे लेवल कोकरेंस मैट्रिक्स
यूज होता है। ये टेक्सचर डिस्क्रिप्टर के लिए यूज हो सकते हैं ये लोग, टू एक्सट्रैक्ट द फीचर फ्रॉम द टेक्सचर इमेज। फिर दिस फीचर कैप्चर द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सचर एंड कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इन अ लो डायमेंशनल फीचर स्पेस। फिर नेक्स्ट वन, द फीचर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, जब फीचर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं दे कैन बी यूज एज अ इनपुट टू अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सच एज सपोर्ट वेक्टर मशीन और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क टू classify. The algorithm learn to classify this different type of texture based on their feature, and once it has been trained, it can be used to classify new texture images. जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है वो फीचर को इनपुट देते हैं मशीन लर्निंग में, ये एसवीएम में और सीएनएन में, जिससे मॉडल लर्न करता है कि कौन सा पैटर्न कौन से टेक्सचर क्लास को बिलोंग करेगा, और फिर उससे न्यू इमेजेस क्लासीफाई होती है। ये टेक्निक बहुत जगह यूज होती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल में, मेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सचर सेगमेंटेशन। जैसे टेक्सचर क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर रहे थे, वैसे टेक्सचर सेगमेंटेशन नाम से पता चल रहा है कि सेगमेंट में ब्रेक करेंगे इसको। टेक्सचर सेगमेंटेशन में जो इमेज है उसको अलग अलग टेक्सचर रीजन में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, वही सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। Involves dividing an image into region based on the texture properties of the underlying pixel. This is typically done using a combination of feature extraction and clustering algorithm. ये टेक्सचर क्लासिफिकेशन में भी हुआ था, फीचर एक्सट्रैक्ट करके क्लासिफाई करना। The first step is to extract feature from the image such as texture descriptors, वो जो मेंशन पिछले स्लाइड में बताए थे वही टेक्सचर डिस्क्रिप्टर। This feature are then clustered using algorithm such as k-means. इसमें k-means एल्गोरिदम यूज हो रही है, और मीन शिफ्ट भी यूज कर सकते हैं, which group the similar data features into the clusters. Each cluster correspond to a region of the image with a similar texture. Once the image has been segmented into the region, this region can further analyzed and processed as needed. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। They can be used to identify object in the image. ये टेक्सचर सेगमेंटेशन कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ट्रैक देयर मोशन ओवर टाइम और इनहेंस द टेक्सचर प्रॉपर्टीज। Texture classification and segmentation are widely used in applications such as remote sensing, medical diagnosis, इसमें यूज होता है। इसमें क्लस्टर फॉर्म किए, हर क्लस्टर का एक रीजन होता है, ये सेगमेंटेशन का यूज होता है। सेगमेंट में ब्रेक करके क्लस्टर में डालते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलर टेक्सचर। ये सेगमेंटेशन का एग्जाम मतलब ये डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। रोबस्टली कट द लेटर इनटू द segments, match multiple segmented to detect the letter. Next है neocognitron. It is a type of neural network that developed by Kunihiko Fukushima in the 1980s for the recognition of handwritten characters. Handwritten characters recognize करने के लिए ये use होता है। It is a hierarchical neural network architecture that is inspired by the organization of visual cortex in the brain. ये इसका डायग्राम है। इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, टू टाइप ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, एक तो एस सेल और एक सी सेल। एस सेल परफॉर्म सिंपल ऑपरेशन सच एज कॉन्वोल्यूशन, थ्रेशोल्डिंग ऑफ द ऑन द इनपुट इमेज। ये एस से आप रख सकते हैं, मतलब सिंपल, और सी से कॉम्प्लेक्स। तो सी सेल परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सच एज नॉन लीनियर फिल्टरिंग और पूलिंग। ये जो नियोकॉग्निट्रॉन का डायग्राम है, इसमें जो लेयर्स है वो हायरार्किकल फॉर्म में होती है, जैसे यहाँ पे दिया है। जैसे जो CNN इसमें अगर यूज करें हैं तो एक लेयर के बाद दूसरी लेयर है, मतलब जैसे सी सेल, एस सेल है, फिर सी सेल है, फिर एस सेल है, फिर सी सेल है, फिर एस सेल है, सी सेल। वैसे ही हायरार्किकल फॉर्म में ये मतलब इम्प्लीमेंट होती है ये वहां पे डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं था तो इससे अच्छे से समझ सकते हैं। एस सेल सिंपल जो सेल है उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। फिर कॉम्प्लेक्स जो सेल है उसमें पूलिंग हो रही है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। फिर रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन, यहाँ पे एक्चुअल रिकॉग्निशन होता है हैंड रिटन कैरेक्टर का कि कौन सा कैरेक्टर है। ये डायग्राम अगर क्वेश्चन आता है तो ये बना सकते हैं, मतलब इतना हार्ड नहीं, फिर भी ये चार एक्सप्लेन करने के लिए। ये भी नियोकॉग्निट्रॉन का एग्जांपल है, ये पैटर्न
रिकॉग्नाइज करना है तो स्टेजेस में पैटर्न जैसे शेप जो है उस बेसिस पे ये रिकॉग्नाइज करके पैटर्न फॉर्म करता है बेस्ड ऑन द फीचर। टू रिकॉग्नाइज हैंड रिटन कैरेक्टर यूजिंग अ नियोकॉग्निट्रॉन। इसमें प्रोसेस दिया है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। वी विल ट्रेन अ नेटवर्क ऑन द डेटा सेट ऑफ लेबल्ड इमेज। याद रखना हर इसमें लेबल्ड इमेज ही लिए हैं डेटा सेट, इमेज के साथ लेबलिंग की कौन सी इमेज है ऑफ द हैंड रिटन कैरेक्टर। ड्यूरिंग ट्रेनिंग weight of the connection based on the processing unit are adjusted using a बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। जो ट्रेनिंग के टाइम पे बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम यूज होती है, लेबल हैंड रिटन कैरेक्टर को इमेज मॉडल में ट्रेन करते हैं उससे बैक प्रोपोगेशन के थ्रू। फिर जब नेटवर्क ट्रेन हो जाता है वी कैन यूज इट टू क्लासिफाई न्यू इमेजेस ऑफ द हैंड रिटन कैरेक्टर। द इमेज इज पास टू अ नेटवर्क एंड द आउटपुट ऑफ द फाइनल लेयर इंडिकेट द प्रेडिक्टेड क्लास ऑफ द कैरेक्टर। कौन सी क्लास में आएगा वो कैरेक्टर। It was while Neocognitron was the first successful neural network architecture for recognition of handwritten character, it has since been largely suppressed by CNN। ये न्यू जो टेक्निक्स आ गई हैं तो अब नियोकॉग्निट्रॉन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। विच हैव शोन सुपीरियर परफॉर्मेंस एज CNN इमेज रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होता है तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर इससे कंपेयर करें तो। CNN भी विजुअल कॉर्टेक्स पे बेस्ड था but they use a more flexible architecture that allow for a extraction of feature at multiple scale and orientation। CNN में ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाउ NN कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज ऑफ प्रिंटेड कैरेक्टर। ये वही जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखे थे जिस CNN यूज करके प्रिंटेड कैरेक्टर को रिकॉग्निशन में हेल्प किए हैं। सेकेंड है नियोकॉग्निट्रॉन मॉडल, इसके सिग्निफिकेंस रिकॉग्निशन ऑफ हैंड रिटन कैरेक्टर्स। फिर पैटर्न रिकॉग्निशन एवरीडे लाइफ, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन को। फिर एप्लीकेशन ऑफ ANN इन पैटर्न क्लासिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ओलंपिक गेम सिंबल। ये ओलंपिक गेम वही CNN यूज करके जो हमने बताया था उसकी स्टेप्स लिख देना। फिर टेक्सचर क्लासिफिकेशन एंड सेगमेंटेशन, ये भी पढ़े इसके स्टेप्स। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ANN इन द रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्सोनेंट वोवेल सेगमेंट, CV सेगमेंट का। फिर ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन विद 3 बेसिक यूनिट, ये सिलेबस में था नहीं, पता नहीं ये कौन सा क्वेश्चन डाले उन लोग ने, मैंने आगे इसका आंसर दी हूँ फिर भी। एग्जाम्पलीफाई रिकॉग्निशन ऑफ ओलंपिक, ये नेक्स्ट पेपर में भी आया था ओलंपिक गेम सिंबल का। व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है वो बताने का जो हमने अभी पढ़े। फिर पैटर्न क्लासिफिकेशन क्या है वो बताना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्सचर क्लासिफिकेशन टेक्सचर सेगमेंटेशन, ये दोनों पेपर में आया है, टेक्सचर क्लासिफिकेशन टेक्सचर सेगमेंटेशन और नियोकॉग्निट्रॉन के बारे में। ये देख लेते हैं ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन विद इट्स 3 बेसिक रूल्स। ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इसमें हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग मशीन विदाउट द ह्यूमन हेल्प, मशीन ट्रांसलेशन process where computer system translate text or speech from one language to another without human involvement, machine translation। Popular example Google Translate, Deep Learning, Microsoft Translator। इसके 3 बेसिक रूल देख लेते हैं। पहला रूल बेस्ड मशीन ट्रांजैक्शन RBMT, ये लिंग्विस्टिक रूल्स ग्रामर और डिक्शनरी का यूज करता है। यूज ग्रामर रूल डिक्शनरी सेमेंटिक रूल क्रिएटेड बाय लिंग्विस्ट। इसका एग्जांपल इंग्लिश SVO को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हिंदी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। ये वही मतलब रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन में ज़्यादातर ग्रामर और डिक्शनरी का यूज़ होता है। इसके प्रोज फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देता है जो फॉर्मल टेक्स्ट रहते हैं, सॉरी। और इसके कॉन्स हैं, रूल्स बनाना जो है वो थोड़ा हार्ड है और जो अगर फॉर्मल लैंग्वेज में ये अच्छे से आउटपुट दे रहा है लेकिन जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कुछ ठीक से यूज़ नहीं करते तो उसमें वो आउटपुट सही नहीं दे सकता। सेकंड रूल है स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, ये प्रोबेबिलिटी रूल पे बेस्ड है।
ये लार्ज बाइलिंगुअल डेटा सेट जो रहता है उससे स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी से ये लर्न करता है यूजिंग पैरेलल टेक्स्ट। एग्जांपल, इफ गुड मॉर्निंग ट्रांसलेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली टू, ये स्पेनिश में, बुएनोस डियास इन स्पेनिश। प्रोज अडेप्ट फ्रॉम डेटा मोर फ्लेक्सिबल देन आरबीटीएम, इससे फ्लेक्सिबल है, मे जनरेट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट और अननेचुरल ट्रांसलेशन। फिर थर्ड है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। ये डीप लर्निंग मॉडल को यूज करता है, मोस्टली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क। ये पूरे सेंटेंस को एक साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाता है। Example and NMT, understand context like whether bank means river bank or financial institution, ये एग्जैक्ट बताता है कि क्या मीनिंग है। मोर फ्लुएंट एंड एक्यूरेट, अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट बेटर कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है। रिक्वायर पावरफुल कंप्यूटेशन रिसोर्सेज ऑन द लार्ज डेटा सेट, इट कैन स्टिल मेक लॉजिकल एरर्स। आज के टाइम पे मोस्टली एनएमटी यूज होती है because of its superior accuracy और नेचुरल साउंडिंग आउटपुट। ये 3 बेसिक रूल याद कर लेना अगर ये एग्जाम में आ गया तो। थैंक यू।